Good evening, one and all present here. As you know, this is Mohit Sangwan in front of you. As we are going to start our basic to advanced journey, so let's continue that journey and move forward. तो आज हमें क्या पढ़ना है? COA 2.0 की कलम ने थ्योरी तो पढ़ ली थी. आज देखेंगे उसको ऑप्शन चेन में कहाँ से देखते हैं और कैसे देखते हैं, और भी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करें. वॉइस क्लियर है? चेक करो एक बार. क्लियर है वॉइस? बताइए चैट सेक्शन में आप लोग. आपका अगर बीच का क्लास मिस हो गया राघव सर, तो आप यूट्यूब वीडियो पे जाके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हो. आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी. ओके. आज का मार्केट प्रिडिक्ट कर लिया था हमने. इन्हीं चैनल रहेगा. अब बात करते हैं 2.0 की. उसको ऑप्शन चेन में कहाँ से और कैसे देखना होता है. ओके सर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ यूट्यूब का. देखिए, सिंपली यूट्यूब सर्च करना है यहाँ पे. डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, इस पे क्लिक करना है. नीचे आप वीडियो देखिए. ये रही मेरी 30th जुलाई की वीडियो. कल की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है. 31st. ये 31st की बेसिक क्लास. आपको सारी वीडियोस टॉपिक्स कवर कर सकते हो जो वीडियोस आपकी मिस हो चुकी हैं. वॉइस ब्रेक हो रही है तो सर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज. यहाँ से कनेक्शन सही है. जी सर, दिस इज अ फाइनेंशियल स्कूल, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल. ओके. ये 2.0 कलम ने पढ़ लिया था. पढ़ लिया था नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है. ऑनलाइन बताइए, किसी को कोई डाउट है? कुछ भी कोई भी सिनेरियो समझ में ना आए. सिनेरियो नंबर फर्स्ट में एक ग्रीन लाइन हमें क्या दिखाती है? रेजिस्टेंस में इक्वल साइड. और कौन साइड कौन रेजिस्टेंस साइड. तो हम इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, हम इसको कोल साइड बोलेंगे. कोल साइड का ओआई चेंज, मतलब कोल साइड की ओआई चेंज यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रही है. ओआई चेंज, ये हमको कोल साइड की ओआई चेंज और रेड कलर की पुट साइड की ओआई चेंज. इतना क्लियर है? ओके. ग्रीन कलर की ओआई चेंज मतलब कोल साइड की ओआई चेंज, और रेड कलर की मतलब पुट साइड की वो है. तो एक
इसका मतलब है जब मार्केट अपने सपोर्ट पर आएगा वहां से भी एक रिवर्सल देगा और रेजिस्टेंस पर आएगा वहां से रिवर्सल। चेक कीजिए प्लीज अगर वो इस ब्रेक हो रही है तो। ओके, अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर सेकंड की। सिनेरियो नंबर सेकंड में क्या है? कॉल साइड की ओआई, मतलब कॉल साइड हैवीली इंक्रीजिंग बट पुट साइड स्टेबल। तो उस केस में क्या होगा? जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? रिवर्सल। लेकिन जब मार्केट अपने सपोर्ट पर जाएगा तो क्या होगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब मार्केट वहां से नीचे जा सकता है। सिनेरियो नंबर थर्ड। सिनेरियो नंबर थर्ड हमें क्या बताता है? इसमें क्या है? होल साइड की वाई हैवीली इंक्रीजिंग और पुट साइड की हैवीली डिक्रीजिंग। सेम है। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा तो क्या होगा? वहां से रिवर्सल। लेकिन अगर अपने सपोर्ट पर जाएगा तो वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वहां से सपोर्ट से मार्केट नीचे जा सकता है। सिनेरियो नंबर फोर्थ, इसमें क्या है? कॉल साइड की वाई स्टेबल है लेकिन put side की वाई है तो वहां के ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अपने सपोर्ट पर आएगा तो वहां से रिवर्सल दे दे ब्रेक नहीं। नेक्स्ट आता है सिनेरियो नंबर फिफ्थ। इसमें क्या है? कॉल साइड की ओआई हैवीली डिक्रीजिंग बट पुट साइड की स्टेबल। इसमें क्या होगा? इसमें भी जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन अपने सपोर्ट पर जाएगा तो वहां से रिवर्सल दे देगा। तो आज क्लियर नहीं है क्या? एक बार आप लोग चेक कीजिए। ओके, सिनेरियो नंबर सिक्स। सिनेरियो नंबर सिक्स में क्या है? पुट साइड की है ओआई चेंज, मतलब पुट साइड की ओआई चेंज क्या है? हैवीली इंक्रीजिंग बट कॉल साइड की हैवीली डिक्रीजिंग। तो इस केस में क्या होगा? जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा वहां रेजिस्टेंस पर मार्केट रिवर्स नहीं हो पाएगा, वहां से ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन मार्केट अपने सपोर्ट पर जाएगा वहां से रिवर्सल दे देगा। सिनेरियो नंबर सेवन, आवाज क्लियर है? सर यहाँ से आवाज क्लियर है, आप प्लीज अपना कनेक्शन चेक कीजिए। ओके, सिनेरियो नंबर सेवंथ की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर सेवंथ में क्या है? पुट साइड की ओआई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग बट कॉल साइड की स्टेबल। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा क्या? जब मार्केट अपने सपोर्ट पर जाएगा वहां से मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा तो वहां से रिवर्सल हो जाएगा। सिनेरियो नंबर एट। एट सिनेरियो में क्या है? कॉल साइड की भी ओआई चेंज हैवीली इंक्रीजिंग और पुट साइड की भी ओआई हैवीली इंक्रीजिंग। ओके, इस केस में क्या होगा? दोनों जगह से रिवर्सल होगा। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा तो भी रिवर्सल और अपने सपोर्ट पर जाएगा तो भी रिवर्सल। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट नाइन्थ सिनेरियो। नाइन्थ सिनेरियो में क्या होगा? पुट साइड की भी हैवीली डिक्रीजिंग और कॉल साइड की भी ओआई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग। इस केस में क्या होगा? आगे हम होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों की वाई डिक्रीज होगी तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट होगा, कहाँ से ब्रेकडाउन या कहाँ से रिवर्स। जनरली ये आपको 2:30 बजे के बाद मार्केट में देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं 2:30 पर अपना ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए, चाहे आप प्रॉफिट में चल रहे हो चाहे लॉस में। इसीलिए 2:30 पर अपना एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दोनों वाई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग होने लगती है और उस केस में मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो आप सभी को? बताइए। यस। ओके, नाइस क्वेश्चन। यहाँ से अगर सीओए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बुलिश बता रहा है लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बीरिश बता रहा है, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? आप लोग आंसर दीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। बताइए।
ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, बताइए 1.0 या 2.0? स्कूल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 1.0। आप लोग बताइए, जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं 1.0। 1.0 इज द राइट आंसर। नो, नीतीश कुमार सर 2.0 को हम महत्व नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? अगर कंपैरिजन किया जाए 1.0 और 2.0 में। जी बिल्कुल, 1 से ही 2 आया है। 2.0 हमें क्या हेल्प करता है? हमें ट्रेड लेने में हेल्प नहीं करता। 2.0 हमें हेल्प करता है अपने ट्रेड को एग्जिट करने में, मतलब प्रॉफिट बुक करने में। हम अगर 1.0 बुलिश बता रहा है या 2.0 बेरिश बता रहा है, तो हम इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी हमेशा 1.0 को ही देंगे। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। हम 2.0, ये क्योंकि 2.0 जो होता है, जी सर एक्सप्लेन करते हैं सिनेरियो नंबर सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, 1.0 क्या है? मेन है। हम जो सारी थ्योरीज, 2.0 में सिर्फ ट्रेड एग्जिट करने के बताएगा, ये हमको एंट्री नहीं देता नए ट्रेड में, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी ओआई चेंज या अपनी ये ओआई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग होने लगती है जब 1.0 में थोड़ा सा ही बदलाव आता है। मतलब अगर 1.0 बुलिश बता रही है, ये भी बता रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 1.0 की तरफ मार्केट चलेगा, ये भी अपने आप को बुलिश बना लेगी, अपने आप की जब भी उसी में 1.0 में मॉडिफाई कर लेगी। तो हमको इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी किसको देनी होती है? 1.0। बताइए, ये बात क्लियर हुई क्या? सर नीतीश सर, कल ही हमने 2.0 की क्लास ली थी, आज मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। आज हम उसको ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं 2.0, वो आगे डिस्कस करेंगे। जी सर, करते हैं एक्सप्लेन सिनेरियो नंबर 6। सिनेरियो नंबर 6 में क्या है? जो पुट साइड की वाई चेंज है वो हैवीली इंक्रीजिंग, बट कॉल साइड की हैवीली डिक्रीजिंग। तो इस केस में क्या होता है? आई एम आस्किंग अबाउट ओआई चेंज। ओआई चेंज जो है वो पुट साइड की हैवीली इंक्रीजिंग है, बट कॉल साइड की हैवीली डिक्रीजिंग। इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट। मतलब मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। लेकिन सपोर्ट पर आएगा तो क्या करेगा? रिवर्स कर देगा, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। बताइए सर, क्लियर हुआ गया? जी सर, पहले आप फैशन ब्रांड अपना नाम ठीक कीजिए। 2.0 को डाइवर्जन यूज करते हैं इसको। फर्स्ट डे है सर आपका, धीरे धीरे सीखते रहिए, आपको समझ में आएगा। सिक्स एंड सेवंथ जी सर, बिल्कुल सही। दो पुलिस प्रेशर मतलब दो WTT मिलके क्या बनाते हैं? फुल रन। और दो बियरिश प्रेशर मतलब दो WTB मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेड बाथ। 2.0 को तीन सिचुएशंस में यूज करना होता है। कौन सी तीन सिचुएशन, कोई बता सकता है? बताइए। फर्स्ट सिचुएशन कब, आप बताइए। बिल्कुल, जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर सेकंड टाइम आए। फर्स्ट टाइम हमें चेक नहीं करना होता, जब सेकंड टाइम आए तो हम 2.0 की हेल्प ले सकते हैं। सेकंड टाइम, दूसरी बार कब यूज करना होता है?
दूसरी सिचुएशन, यस यस, जब मार्केट 1 घंटे तक उसी रेंज में मतलब कंसोलिडेट हो जाए, को कितने पॉइंट्स में, 35 पॉइंट्स में, जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाए तब हमारी 2.0 एक्टिवेट हो जाती है। तब हम 2.0 की यूज करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए कि अब मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा या कौन सी साइड से ब्रेकआउट होगा। बताइए, थर्ड, तीसरी बार हम कब देखते हैं? बिल्कुल, जब मार्केट अपने डाइवर्जेंस पर होता है, जब मार्केट अपने डाइवर्जन पर आता है फर्स्ट टाइम ही, तब हम 2.0 की हेल्प लेते हैं। बिल्कुल सही, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप लोग भी चैट सेक्शन में अच्छे आंसर्स कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो, अच्छी बात है। ओके, अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो इस सिनेरियोज में, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे। एनी डाउट? अच्छा, मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी अच्छा सीख रहे हैं। यस, बिल्कुल। 2.0 क्या है? 2.0 के बाद, 230 के बाद ये आपको सिनेरियो नंबर 9 देखने के लिए मिलेगा। सिनेरियो नंबर 9 में क्या है? होल साइड की ओआई की हैवी डिक्रीजिंग और पुट साइड की हैवी डिक्रीजिंग। तो जब दोनों ओआई, होल साइड एज वेल एज पुट साइड, दोनों की ओआई हैवीली डिक्रीज होती है तो मार्केट क्या प्रेडिक्ट होता है? देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनप्रेडिक्टेबल। मतलब जब दोनों ओआई चेंज हैवीली डिक्रीज हो, पुट साइड के भी और कॉल साइड के भी, तब मार्केट प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसको अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। फिर हुआ, यस, दोबारा बोलिए। सब देखना होगा हम सिनेरियोज में। मैं आपको क्वेश्चन, ये मैं इस नाइन सिनेरियोज का, हाँ, ये नाइन सिनेरियोज हमें क्या बताते हैं? ये हमें सिर्फ ट्रेड एग्जिट करने के बारे में बताते हैं। हम सिर्फ इसको देख के ट्रेड कभी इनिशिएट नहीं कर सकते, हमें 1.0 के लेवल में हमेशा ट्रेड लेना होता है। ये हमें थोड़ा हेल्प कर देंगे। अगर 1.0 की अगेंस्ट में चल रहा है, मतलब ये भी रिश्तेदार है वो भी रिश्तेदार है, तो हम हमेशा प्रायोरिटी या फोकस 1.0 को ही देंगे, 2.0 को नहीं देंगे। क्लियर हुआ? ओके, आप लोग बताइए, कोई डाउट? ओके, आप 2.0 को देखते कैसे हैं ऑप्शन चेन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन पे? बताइए, स्क्रीन विजिबल है? यहां से हम कहाँ से हमें ओआई चेंज या 2.0 देखने के लिए मिलेगा? जब हम, ये आपको ऊपर कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, एलटीपी, चेंज, पीटीएस, वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंज, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। तो ये जो वाई चेंज का ऑप्शन है, आप इसमें से जोन सी वाली स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे, मतलब जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे, आप सपोज कीजिए इस पे क्लिक कर लिया। ओके, क्लिक करना कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे होता है ये भी मेन बात है। कई लोगों को इस पे भी कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का वाई चेंज देखना होता है। बिल्कुल, जो जहां मार्केट चल रहा है, इमेजिनरी लाइन जो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, हमें उनको उस भी कॉल साइड या पुट साइड, किसी भी साइड के वो चेंज पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे टैब पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही क्लिक किया दूसरे टैब पे आ गया मैं। ओके, एटीएम, हाँ एटीएम वही होता है जहां मार्केट चल रहा है, बिल्कुल सही। ओके,
आ गया यहाँ पे, देखिए 250। इस पे आपको दोबारा से बताता हूँ, 25,000, 050 एंड 25,000 के बीच में मार्केट चल रहा है। तो आप 20,000, 25,000 एंड 050 पर क्लिक कर लीजिए, वाई चेंज पर क्लिक करेंगे, आप अलग टाइम में पहुंच जाएंगे। इसकी एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली पे क्लिक कर ले, और यहाँ से थ्री, मतलब हमें तीन चार्ट देखने हैं स्क्रीन पे, इस पे क्लिक कर ले तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। वही लाइन है जो हमने वही लाइन है जो हमने पढ़ी थी। ये रेड कलर की लाइन हमें क्या दिखाती है? गुड साइड। और ग्रीन कलर की कॉल साइड। तो ये पुट साइड की वाई चेंज अभी कैसी चल रही है? इंक्रीजिंग। कॉल साइड की भी इंक्रीजिंग। तो जब दोनों इंक्रीजिंग होती है तो क्या होता है? दोनों साइड से रिवर्सल। बात समझ में आ गई? और ये देखिए क्या टाइमिंग है, 2:30 बजे के बाद ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। 2:30 बज गए, बज गए 2:30। ये आपको 2.0 में दोनों डिक्रीजिंग होती हुई, मतलब दोनों डिक्रीजिंग होती हुई दिख गई। तो इसलिए 2:30 बजे के मार्केट क्या हो जाता है 2:30 बजे के बाद? अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए हम उसको ट्रेड नहीं करते। ओके, हम कॉल साइड में क्लिक करें स्ट्राइक प्राइस की, या पुट साइड में ओआई चेंज पे क्लिक करें, हमें सेम ये इंटरफेस या सेम चार्ट ही हमें दिखाई देगा। देखिए सेम दिख रहा है। एक बार दोबारा से मॉर्निंग में हिस्टोरिकल डेटा जाके उसकी वन ये 2.0 देखने की कोशिश करते हैं। क्लिक कर लो इस पर। ओके, क्लिक किया, एक बड़ी वाली एक छोटे वाली, और इसको कर दो 3%। दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कॉल साइड की 25,000 पे, पुट साइड की एवरी ये ओआई चेंज कैसी दिखाई दे रही है? हेविली इंक्रीजिंग। और पुट साइड की भी हेविली इंक्रीजिंग, और कॉल साइड की भी हेविली इंक्रीजिंग। ये हमें क्या बताती है? दोनों साइड से रिवर्सल आएगा। इसके बाद 25,050 की हमें क्या बताती है? दोनों इंक्रीजिंग, मतलब दोनों जगह से रिवर्सल। और 25,100 की क्या बताती है? कॉल साइड की हेविली इंक्रीजिंग, साइड की स्टेबल। ये हमें क्या बताती है? बियरिश, की मार्केट 25,100 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 25,000 पुट साइड की हमें इंक्रीजिंग है, 25,000 यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब 25,050 पर मार्केट कंसोलिडेट होगा। तो मार्केट क्या 050 पर कंसोलिडेट हुआ? देखिए 050 क्या वैल्यू है? 073 एंड 035। 073, 073 यही वैल्यू है। मतलब यू आर -1 और यूएस +1। क्या इसी के बीच में मार्केट रहा? हम 10 बजे देख रहे हैं, 10 बजे मार्केट कहाँ है? ये रहा, बता रहा है यही बात। और कब तक मार्केट यहाँ पर रहा? 11 बजे तक, मतलब 1 घंटे तक मार्केट इसी फेज में चलता रहा। उसके बाद 11 बजे जाके अपनी 2.0 देखते हैं। 11 बजे अब मार्केट कहाँ चल रहा है? 25,050। ओके, क्लिक किया। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है?
पुट साइड की हेविली डिक्रीजिंग 050 पर, 25,100 पर, तो बेरिश है ही। ये भी हमें बेरिश बता रही है, लेकिन 25,000 की क्या बता रही है, दोनों हेविली इंक्रीजिंग, मतलब सपोर्ट साइड से भी रिवर्सल होगा और रेजिस्टेंस साइड से भी, मतलब 25,000 से मार्केट नीचे नहीं जाने देगी क्या, पुट साइड की ओआई चेंज, लेकिन 050 से नीचे जाएगी क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। 11 बजे देखते हैं मार्केट कहाँ है। देखिए 25,000, 24,978, और इसके बीच में चल रहा है 11 बजे से लेकर कब तक, खत्म ही हो गया। तो क्या बताया उसने, 25,000 से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, इसलिए मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में चला। तो इससे हमें क्या पता चला, 2.0 हमें हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, मार्केट के रिवर्सल फाइंड आउट करने में कि कहां से रिवर्सल होगा और कहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। बताइए क्लियर हुआ। चैट सेक्शन पढ़ लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। जी बहुत अच्छे, आप लोग भी साथ साथ आंसर कर रहे हो। ओके, बताइए अब किसी को कोई डाउट हो तो, ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं या किसी थ्योरी में। आई के, आई के मीन्स इंट्राडे कुंडली, ये 2024 में आपको एक नया फीचर देखने के लिए मिल रहा है बीच में, आई के। आई के मतलब इंट्राडे कुंडली। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको क्या करती है, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देगी। किस चीज की कंफ्यूजन, जब आपको कई बार ये लगता था कि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, वॉल्यूम रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहाँ से कैसे आया है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसे हर टिक पे ये 2024 वर्जन क्या होता है, इसका डाटा चेंज होता है, रिफ्रेश होता है, तो साथ में यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। 9:14:57 पे आपको रेजिस्टेंस 25,000 पर दिखाई दे रहा है जो कल का है, सपोर्ट भी है जो कल का है, लेकिन जैसे ही 9:15 होती है, आपको वॉल्यूम का रेजिस्टेंस दिखाई देता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 24,650, और सपोर्ट 25,000 WTT एट 25,500 तक। तो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने देगा कितना परसेंटेज है, ये पूरा दिन का डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता। तो अब इसको एक नया फीचर है जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा कंफ्यूजन से बाहर आने में। आईवी क्या हेल्प करती है, आईवी, आईवी मतलब होता है, आईवी मतलब होता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मतलब जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस आने होते हैं तो आईवी इंक्रीज हो जाती है, इससे हमें पहले ही पता चल जाता है, और हम मार्केट में थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करते हैं, थोड़ा संभल के ट्रेड करते हैं। जी सर, थ्योरी क्लास डेली 7 PM पर ही होता है। नहीं सर राघव सर, 2.0 हम बार बार नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 3 सिचुएशंस में ही देखेंगे। अगर आप बार बार 2.0 देखने जाओगे तो आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2.0 आपको, मैंने बताया, वो कभी भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको 2.0 सिर्फ 3 सिचुएशंस में ही देखना है, उसके अलावा 1.0 के सिचुएशंस को याद रखिए, सिनेरियोज को याद रखिए, और उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। जी सर, ये 2.0 आपको कंफ्यूज कर देती है, मैंने बताया, हम 2.0 को ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेड एग्जिट करने के लिए देखते हैं। जी सर बताइए क्या बात करनी है आपको, बताइए क्या डाउट है। 2.0 आईवी रिपीट करो। आईवी मतलब होता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मतलब देखिए, आपको ये आईवी का कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। आईवी मतलब होता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। अब ये कैसी चल रही है, आज तो एक्सपायरी एक्सपायरी दी, एक्सपायरी को ये, सॉरी, एक्सपायरी को ये फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हमें थर्सडे एक्सपायरी को छोड़ के बाकी डेज इसको देखना होता है। अगर ये हैवीली इंक्रीज हो रही है
तो हमें कॉन्शियस होके मार्केट में ट्रेड करना है। इंक्रीज हो रही है मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बस हमें यही बताती है और कुछ नहीं बताती। 2.0 कहाँ पर देखी जाए, ये बात हम बता चुके हैं सर, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम जब मार्केट अपने डाइवर्जेंस पर हो, सेकंड टाइम जब मार्केट अपने एक्सटेंशन पर दूसरी बार आ रहा हो, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, और थर्ड टाइम जब मार्केट 1 घंटे से कंसोलिडेट हो, तब 2.0 की हम हेल्प लेते हैं। वॉल्यूम WTB है और OIWTT सेम स्टिक प्राइस पर, सो हम किसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे? फैशन ब्रांड सर, वॉल्यूम WTB है। पहले रेजिस्टेंस साइड बात करते हैं, मतलब कॉल साइड बात करते हैं। वॉल्यूम सपोज कीजिए, वॉल्यूम और OI दोनों 25,050 पर है। एक इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम आउट ऑफ द मनी आने की कोशिश कर रहा है, तो हम किसको मानेंगे? जो इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा है, हम उसी को मानते हैं। और अगर बाहर आने के लिए दोनों का बाहर आना जरूरी है, अंदर जाने के लिए एक भी जाएगा तो काफी होगा। मैंने सपोज इस पर क्लियर वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा आपको। जी सर, बताइए क्या बात करनी है, आप अपना डाउट टाइप कीजिए। कल फ्राइडे है, कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो कल आपको अनम्यूट किया जाएगा। कल आप पूछ सकते हैं, कल हम बात करेंगे। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? आज एक बात और कर लेते हैं। क्या बात? हमने ये बात तो कर ली, ट्रेड कहाँ से लेना है, कहाँ रिवर्सल होगा, सारी बातें कर ली हमने। अब रहती है मेन बात, अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करें तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करें? मैंने दिखाया था, जब हम अपने डीमेट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ये सारी स्ट्राइक प्राइस मिलेंगी। हमें चूज करना होगा कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी आज हम पढ़ते हैं। बताइए सर, क्या डाउट है 2.0 में? आप प्लीज मैं अपना मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा, या फिर कल का वेट कीजिए, कल आपको अनम्यूट करेंगे। ओके सर। ओके। हाँ, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखिए। आपको LTP का कॉलम शो हो रहा है दोनों साइड? यस और नो? नहीं सर, आज निफ्टी में कोई सेफ ट्रेड नहीं था। ओके, LTP का कॉलम शो हो रहा है, ये LTP क्या है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब लास्ट ट्रेड कौन से प्राइस पर हुआ है, ये हमें वो बताती है। और ये LTPs, या हम इनको प्रीमियम भी बोलते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन सी दो चीजों से? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलकर ये दो चीजें मतलब अपनी LTP बनी होती है। तो हम पहले आपको जैसे इस पे जाते हैं लाइव पर, ये IBTV टीवी का आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई दे रहा होगा, इस पे सिंपली क्लिक करना है। आपको ये दो ऑप्शंस और शो होने लगेंगे, IV और TV। कंफ्यूज नहीं होना है, GIV हमें बताती है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी, लेकिन ये IV क्या बताती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू, जी सर। स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस के इस ऊपर वाला स्ट्राइक, एक सेकंड मैं चैट पढ़ लेता हूँ, काफी चैट्स आ गए हैं।
रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट साइड एसओसी होने वाला है। हाईएस्ट वॉल्यूम 24,650 पे है एंड डब्ल्यूटीबी 24,500 पे। हाईएस्ट वाई एसओसी का रेंज क्या होगा सर? एसओसी का रेंज सिंपली वो होगा जहां तक जिस साइड कंफ्यूजन है उस साइड एसओसी होगा। मतलब पिछले लास्ट 3 घंटे से अगर शिफ्टिंग हुई है वो एसओसी भी क्लास सर अलग से लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी उसको टॉपिक को कर लेंगे। आज हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले उसको पढ़ते हैं। जी टाइम के अनुसार टाइम वैल्यू पढ़ते हैं सर। आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टीवी टाइम वैल्यू होती है। टीवी मींस टाइम वैल्यू, आईवी मींस इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये आईवी मतलब एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ओआई चीज के साथ आपको आईवी दिखाई दे रही है वो होती है एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। लेकिन जो जब हम यहाँ पे देखिए ऐसा में दिखाई दे रहा है, इस टैब पर क्लिक करेंगे अब आपको सिर्फ एक ही आईवी का कॉलम दिखाई दे रहा है। ये एक ही आईवी का कॉलम हमें क्या दिखाता है? एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। लेकिन जैसे ही हम इस टैब आईवी टीवी पर क्लिक करेंगे तो हमको एक आईवी का कॉलम और दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें क्या दिखाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। नॉर्मल आईवी कितना होना चाहिए सर? आईवी कौन सा, इंट्रिंसिक वैल्यू या एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी? अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ रहे हो तो वो चेंज होता रहता है अपनी हर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी पूछ रहे हो तो वो जनरली 10, 15, 12 मतलब वो दिन में चेंज नहीं होनी चाहिए। सुबह कितनी भी ओपन हो लेकिन वो दिन में चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। तो मार्केट वोलेटाइल नहीं होता, अपनी रेंज में चलता है। गुड मॉर्निंग है सर, गुड इवनिंग है। गेम ऑफ परसेंटेज की भी क्लास लेंगे सर। पहले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि सभी लोगों को बेसिक से एडवांस तक सब कुछ समझ में आए। ओके। हाँ हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा? ये आज का है। ओके आज की है ये। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी थी आज। किसकी एक्सपायरी थी? निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है? जो पुट साइड में इमेजरी लाइन के ऊपर होती है सारी एलटीवीज क्या हो जाती है? जीरो। और जो कॉल साइड में इमेजरी लाइन के नीचे होती है वो सारी क्या हो जाती है? जीरो। ये बात हमने पढ़ी थी। क्यों जीरो हो जाती है इसमें देखिए, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो है और टाइम वैल्यू भी जीरो है। लेकिन जो इन द मनी होता है, इन द मनी मतलब जो इमेजरी लाइन के ऊपर या एक ग्रे कलर बोल सकते हैं कॉल साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन द मनी। और जो ग्रे कलर पुट साइड में या इमेजरी लाइन के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी। नहीं, इसको भी इन द मनी बोलते हैं, इसको भी इन द मनी, सॉरी। और अगर आपको पुट साइड में इमेज लाइन के ऊपर या कॉल साइड में इमेज लाइन के नीचे जो वाइट इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम। क्लियर है ये बात? जी फ्राइडे को न्यू एलटीवी जनरेट हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, हमें वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। देखिए हिस्टोरिकल में ही देखेंगे पहले। इसमें आईवीटीवी दिखाई क्यों नहीं दे रही? एक्सपायरी लेते हैं 1/8/2024, डेट लेते हैं। देखिए दिखाई देने लगी।
तो जनरली हमें वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है, कौन सा, जिसमें क्या हो, टाइम वैल्यू कम हो लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो। क्यों, बताइए ऐसा क्यों? जी सर बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? एंड्रेसन सर बताइए। जी, आउट ऑफ द मनी मतलब नो इंट्रिंसिक वैल्यू, अब उसके पास अपनी कोई मेन वैल्यू है ही नहीं, जो भी है टाइम वैल्यू है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी टाइम वैल्यू अपनी एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी। बताइए एंड्रेसन सर, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या रिप्लाई करना है? हमें वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है, कौन सा, जिसमें टाइम और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो। ओके, तब तो आप देख सबसे कम टाइम वैल्यू तो आपको कहाँ दिखाई देती है, सबसे बताइए? एटीएम पर, एटीएम पर दिखाई दे रही है, ये आज एक्सपायरी है इसलिए दिखाई दे रही है। जनरली सेकंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस पर सबसे कम टाइम वैल्यू होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा। इसको हम लाइव मार्केट में भी देखने की कोशिश करेंगे। अब पता नहीं इसमें हिस्टोरिकल डेटा में आईबीटीवी का ऑप्शन आ नहीं रहा। देखिए हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में गए, यहाँ पे आईबीटीवी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हमें सिर्फ एलटीवी दिखाई दे रही है। और किसी डेट लेते हैं, तो इसीलिए हम बात करते हैं क्या, हमें वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस जिसमें टाइम वैल्यू सबसे कम हो। और टाइम वैल्यू सबसे कम कौन से स्ट्राइक प्राइस पर होती है, सेकंड या थर्ड इन आईटीएम मतलब इन द मनी। अगर हमें कॉल बाय करना है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, 24,950 या 24,900 का हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू सबसे कम होती है। जनरली हमने बात किया होगा और कई बार देखा भी है क्या, कल का ही मार्केट ले लेते हैं। कल यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बना था, सेफ ट्रेड, हमने लाइव मार्केट में एनालाइज भी किया था, समझा भी था पूरा। ओके, जैसे ही मार्केट 9:25 पर ये नीचे आया अपने डाइवर्जन पे, एक डाइवर्जन पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, वो अपने पोजीशन को होल्ड करके रख लेते हैं या फिर कुछ लॉट्स निकाल देते हैं। जब मार्केट अपनी एक एक कैंडल में मतलब डायरेक्ट नेक्स्ट अपने डाइवर्जन पाया, प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये कितने मिनट, 5, 10, 15, 20 मतलब 4 कैंडल मतलब 20 मिनट, जैसे यहाँ पे इसने अपनी 20 मिनट स्पेंड की तो अपनी टाइम वैल्यू या वो कम हो चुकी थी, इंट्रिंसिक वैल्यू कम नहीं हुई, टाइम वैल्यू कम हुई। जो प्रीमियम यहाँ पे आया था उससे 10 रुपए का प्रीमियम कम हो चुका था, मैंने लाइव मार्केट में बताया था। इसीलिए आपको क्या करना होता है, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना होता है जिसमें सबसे कम टाइम वैल्यू हो, और हमारा एक डाइवर्जन पर ही जैसे ही मार्केट आया अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर। नेक्स्ट, अगर हमें पुट बाय करना हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 25,100 एंड 25,150, प्रोसीजर सेम है, इमेजिन लाइन जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, या हम इस पे क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, 24,997 की वैल्यू है। ओके, जब मार्केट 24,997 पर आएगी तो हमारी इमेज लाइन कहाँ होगी, 24,950 और 25,000 के बीच में, ये बात क्लियर है? और हम एक्सटेंशन और सपोर्ट से ही ट्रेड लेते हैं कॉल का, यस और नो? यस, इस पे क्लिक करेंगे, जो वैल्यू आएगी जब इमेज लाइन जहां पर होगी उसको हम इमेजिन कर लेंगे कि मार्केट ये इमेज लाइन यहाँ पर होगी जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आएगी, इसके दो अंदर जाके मतलब 1, 2 या 3, तो हम इन दोनों में से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे।
हमें अगर कॉल लेना होगा या तो 24,850 का लेंगे या 24,900। सेम पुट लेना होगा, अगर हमें पुट ऑप्शन बाय करना है इस पे क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू है 25,010। 25,010 है तो मतलब मार्केट में वही चल रही है, अपनी इमेज लाइन 25,000 के बीच में है। बिल्कुल, इस पे क्लिक करेंगे तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे, 1, 2 और 3, मतलब सेकंड या थर्ड ही हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे अगर हमें पुट बाय करना है। बताइए ये क्लियर हो गया सभी को? जी सर, स्टूडेंट्स आल्सो यूजिंग लैपटॉप एज वेल एज दे आर आल्सो डूइंग वर्चुअल ट्रेड्स, वो ट्रेड भी करते हैं लाइव मार्केट में। पुट से एक और पुट पुट एक और बार प्लीज सर। जी सर बिल्कुल, पुट हो या कॉल हो, अगर हमें कॉल बाय करना है तो भी सेकंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे, अगर हमें पुट बाय करना है तो भी सेकंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इससे सबसे कम इन द मनी, मतलब सबसे कम टाइम वैल्यू होती है। इन द मनी जाके जैसे जैसे आप 15 आते जाएंगे आपको एटीएम पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू मिलेगी, इसलिए मना करते हैं कभी एटीएम पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, आपका मार्केट वही आपके फेवर में भी चल जाएगा, आप प्रॉफिट में गए, दोबारा मार्केट आपने जहां से एंट्री की करनी उसी वैल्यू पे है तो भी आप लॉस में होंगे। क्यों लॉस में होंगे? क्योंकि आपकी टाइम वैल्यू कम हो चुकी होगी। क्लियर हुआ सभी को? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एंड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये बताइए दोनों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पूछिए। नो कोई डाउट? क्लियर? क्या समझाऊं ओम प्रकाश सर, बताइए क्या समझाऊं? 4 लाइंस, 4 मैजिकल लाइंस की क्लास सर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, आप जाके यूट्यूब पर वीडियो देखिए, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं, बट पहले थोड़े एफर्ट्स करने की कोशिश कीजिए, खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास सभी को समझ में आ गई? ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइमिंग पे और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर। जी, पेपर ट्रेड करने के लिए आप नियोटा या नियो स्टॉक्स ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और जी नियोटा का ऐप कर सकते हैं सर, अच्छा हुआ है, उस पे आप इजीली पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और मैजिकल लाइंस का वीडियो सर आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर जाके आपको मिलेगा, रुकिए मैं लिंक शेयर भी कर देता हूँ यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में सेंड कर दिया है, आप वहां पर जाके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट? नो डाउट? ओके, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।